बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, अब हम बाबा की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक समय वामन राव 11 महीनों तक शिरडी में रुके रहे। इस अवधि में उन्हें अनेक दिव्य अनुभूतियाँ हुई। वामन राव के अनुसार एक दिन सुबह 9 बजे वे शिरडी गांव की सीमा के बाहर किसी एक खेत में घूम रहे थे, जहाँ उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, यह हमारा खेत है, कुछ देर बैठो और फिर यहाँ अपना कार्य आरंभ करो। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और वहाँ बैठ गए। बैठने से पूर्व उन्होंने किसी को लकड़ी के हल द्वारा खेत की जुताई करते हुए देखा। हल के पीछे भी कोई था जो नए जूते खेत के बीज फेंक रहा था। उन्हें हल पर खड़े होकर जुताई करना नहीं आता था, इसलिए वे खेत में काम नहीं कर सके। वे कुछ देर वहीं बैठ गए। वह नाश्ते का समय था। कुछ देर बाद उन्हें अपनी ओर एक फ़कीर आते हुए दिखाई दिया। उनके साथ उनका सेवक भी था, जिसने सिर पर टोकरी उठाई हुई थी। फिर वे दोनों वहाँ पर बैठ गए। फ़कीर बाबा ने टोकरी में से भाकरी निकालकर अपने सेवक को खाने के लिए परोस दी। फिर उन्होंने स्वयं भाकरी खाई और वामन राव को बुलाकर कहा, मेरे पास ताज़ी पकी भाकरी हैं, आओ हमारे साथ थोड़ी सी खा लो। वामन राव ने सोचा कि मैं एक उच्च जाति का ब्राह्मण हूँ और एक फ़कीर से भाकरी ग्रहण क्यों करूँ। इसलिए मैं न तो उन्हें कोई उत्तर दिया और न ही भाकरी ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। वे बोले, कोई बात नहीं, मैं सगुण नायक को तुम्हारे लिए भोजन पकाने के लिए कह देता हूँ। वामन राव फिर भी कोई उत्तर ना दे सके, क्योंकि वे माई और दीक्षित के साथ भोजन ग्रहण कर चुके थे। फिर वे फ़कीर बाबा वापस शिरडी आ गए। बाद में उन्हें पता चला कि वामन राव माई के साथ भोजन ग्रहण कर चुका था। इसके बाद उन्होंने कभी वामन राव से भोजन के संबंध में कोई बात नहीं की। एक शाम जब वामन राव अपने कक्ष के बाहर चबूतरे पर बैठे थे, तो एक व्यक्ति जिन्होंने धोती धारण की थी और कमर से ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ था, उनके पास आए। वामन राव ने उन्हें बाबा के साथ आते देखा था। बाद में ज्ञात हुआ कि वे उपासनी महाराज थे। उपासनी महाराज वामन राव के पास आकर बोले, बाबा ने मुझे तुम्हें रमज़ान और उपवास रखने के लिए कहने के लिए कहा है, यानी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखने की आज्ञा दी है। वामन राव ने विचार किया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे मुस्लिमों की तरह रोज़े रखने की क्या ज़रूरत है। उस समय वामन राव उपासनी महाराज को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने केवल उनकी बात सुनी, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वामन राव ने सोचा शायद ऐसा कहकर उपासनी महाराज उनकी बाबा के प्रति श्रद्धा को खंडित करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने बाबा द्वारा भिजवाए संदेश पर मनन चिंतन करना शुरू किया। वामन राव कहते हैं, मैं बाबा द्वारा भिजवाए संदेश के संबंध में सोचने के लिए स्वयं को रोक नहीं पाया। बाबा ने मुझे रोज़े रखने को कहा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मैं सुबह से शाम तक उपवास रखूं और फिर भोजन ग्रहण करूं। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि हिंदू भी तो इस प्रकार का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इसे नक्त भोजन कहते हैं। गृहस्थ के लिए नक्त भोजन का अर्थ होता है पूरे दिन कुछ न खाकर सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों यानी संध्या काल को छोड़कर रात्रि में एक बार भोजन करना। जैन समाज के लोग भी इसी रीति का अनुसरण करते हैं। वामन राव ने कहा, मैंने हिंदू शास्त्रों में पढ़ा था कि सूर्यास्त के पश्चात एक बार भोजन ग्रहण करने से कर्म संस्कारों का नाश हो जाता है। यह शुद्धिकरण का भी एक साधन है। बाद में जब मुझे उपासनी महाराज के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, तो पता चला कि वे कई वर्षों से इस दिनचर्या का पालन कर रहे थे। दिन के समय वे कुछ नहीं खाते थे, बस केवल थोड़ी चाय या कॉफ़ी
ग्रहण करते और संध्या काल थोड़ा बाबा का प्रसाद ग्रहण करते थे। कई बार वे एक भाकरी पकाकर आधी भाकरी ग्रहण करते थे। रोज़ा रमज़ान के महीने में हर महीने रखे जाने वाले उपवास या व्रत होता है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूरा परिवार एक ही बर्तन में साथ साथ भोजन ग्रहण करता है। इस अवधि में प्रार्थना, सेवा और दान का बहुत महत्व होता है। एक भूखा व्यक्ति ही अन्न के महत्व को समझ सकता है। ऐसे पर्व ज़रूरतमंदों को सहायता करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसी शिक्षाओं और प्रेरणाओं को धारण करने से साधक अति विशिष्ट क्षमताओं व सद्गुरु से परिपूर्ण होता है और पूर्व जन्मों के नकारात्मक कर्म संसारों का नाश हो जाता है। वामन राव को अपने उच्च वर्ग के ब्राह्मण होने का अहंकार था। वह यह समझ पाने में असमर्थ थे कि जो ईश्वर उनकी आत्मा में विराजमान है, वही ईश्वर हर जाति, वर्ण और धर्म के प्राणियों की आत्मा में भी विराजमान है। इस अनुभव द्वारा बाबा ने उनके इस अहंकार का जड़ से उन्मूलन किया। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में तिरुमाला दास ने शंकर भट्ट को आदर्श ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं। एक ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञानी साधक की तरह जीवन यापन करना चाहिए। उसके हृदय में सद्भावना, विनम्रता, सहन शक्ति, क्षमा, पवित्र सोच, श्रेष्ठता, आत्मीयता के गुणों का सृजन होना अत्यंत आवश्यक है। उसकी वाणी, चिंतन और व्यवहार में ईमानदारी की परिपूर्णता झलकनी चाहिए। उसे निरंतर स्वाध्याय करते हुए साधना का पुंज एकत्रित करते रहना चाहिए ताकि उस पर बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक हावी न हो सकें। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ना निभाकर अनावश्यक उन्माद, हिंसा, मांस मदिरा जैसे दूषित पदार्थों का सेवन कर पापों का वर्धन करता है, उसकी विवेक बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती है। उसका जीवन घृणित कृत्यों की कहानी हो जाता है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, बार बार बुरा कर्म करना, पाप करके असत्य बोलना, ये सभी अमर्यादित कार्य बताए गए हैं और इनका सख्त विरोध किया गया है। ये सभी दुष्कर्म मानव को पतन की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसा व्यक्ति मांसवान स्त्री जाति को बुरी दृष्टि से देखता है। वह कुकर्म करता हुआ सदा पाप में संलग्न रहता है और दुर्गति को प्राप्त करता है। ऐसे दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति पाषाण हृदय वाला हो जाता है। वह सहानुभूति, दया, करुणा आदि मानवीय भावों से विहीन हो जाता है। उसके शरीर की ऊर्जावान उज्ज्वल कोशिकाओं में बदलाव आने लगता है। वे धूमिल और शक्तिविहीन होकर शूद्र हो जाती हैं। वह ब्राह्मण की दिव्यता, प्रताप और सौम्यता को खो बैठता है। अब वह केवल सतही ब्राह्मण बनकर रह जाता है। इसके विपरीत एक ब्रह्मज्ञान का जिज्ञासु क्षत्रिय पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर द्विज बन सकता है। ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना से उसके शरीर की कोशिकाओं में सकारात्मक बदलाव आता है और वह ब्राह्मण के दिव्य गुणों को धारण कर लेता है। विश्वामित्र के जीवन में भी ऐसी दिव्य अनुभूति घटित हुई थी। जब शंकर भट्ट ने तिरुमाला दास की ओर देखा तो उनका चेहरा सौम्य था और वह ब्रह्मज्ञान के आलोक और दिव्य आभा से दैदीप्यमान थे। तब शंकर भट्ट को आभास हुआ कि तिरुमाला दास, जिनका जन्म धोबी जाति में हुआ था और जो मैले वस्त्र धोने का कार्य किया करते थे, वास्तव में ब्राह्मण थे और वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी नीची जाति के धोबी थे। इस लीला के द्वारा साईनाथ महाराज हमें सीख देना चाहते हैं कि किसी विशेष कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति उस कुल के योग्य नहीं बन जाता है। उसके आचार व्यवहार के आधार पर उसके कुल का निर्णय किया जाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाला पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर अपने भीतर सकारात्मक
गुणों और विवेक को उत्पन्न कर ब्राह्मण कहलाता है। श्रीमान वामन राव को इस बात का पूर्ण आभास था कि बाबा के श्रीमुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द में आध्यात्म के गूढ़ अर्थ व संदेश छिपे होते थे। इसलिए जब भी बाबा उन्हें कुछ कहते थे तो वे उन शब्दों का मनन चिंतन करके उनका अर्थ समझने का प्रयास करते और उसे अपनी जीवन शैली में धारण किया करते थे। एक बार वामन राव ने दासगणु महाराज द्वारा रचित अर्वाचीन भक्ति लीलामृत पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक में बाबा की लीलाओं से संबंधित 4 अध्याय हैं। एक रात्रि उन्होंने एक स्वप्न में स्पर्श देखा जिसमें बाबा उनसे बोले, अरे अगर तुम अपने खेत के आसपास बाड़ नहीं लगाओगे तो निश्चित ही बकरियां उसमें घुसकर उसे चढ़ जाएंगी और तब वहाँ कुछ नहीं बचेगा। वामन राव बाबा के कहे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। हालांकि वे दासगणों की पुस्तक पढ़ चुके थे, लेकिन वे उसकी व्याख्या समझने में असमर्थ थे। वामन राव ने बहुत समय तक इसका अर्थ जानने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयास में असफल रहे। फिर उन्हें आभास हुआ कि आध्यात्म के मार्ग पर जब कोई साधक नाम जप, ध्यान साधना और धार्मिक ग्रंथों का पारायण कर आध्यात्मिक साधना द्वारा आध्यात्मिक संपत्ति एकत्रित करता है तो उसकी रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा धार्मिक अनुशासन की बाड़ लगाने के पश्चात ही संभव हो पाता है। ऐसी रक्षात्मक बाड़ लगाने के बाद बकरियां न ही वहाँ आएंगी और न ही अपनी इच्छा अनुसार खेत को चरेंगी। यहाँ बकरियों अहंकार, अभिमान, घमंड और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का प्रतीक है, जो अपनी पेटू प्रवृत्ति से खेत में घुसकर उसे पूर्णतः चरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके पश्चात वामन राव के विचार अपने गुरु की ओर मुड़ गए। उन्हें विचार आया, अगर मुझ पर मेरे गुरु की कृपा होगी तो वे अवश्य ही मुझे जरूरी रक्षा प्रदान करेंगे। वामन राव के विचार में ये गुरु का मंत्र भी आया, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं ईश्वर तुल्य गुरु को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम साधक भक्त को भूमि जोतकर उसमें कीटनाशक डालने पड़ते हैं। जब भूमि पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो जाती है तब गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। फिर वे गुरु त्रिदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता भक्त में धर्म परायणता और सद्गुणों के बीज रोपित करते हैं। विष्णु यानी रक्षक भक्त के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण कर उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों से रक्षा करते हैं। महेश्वर यानी संहार करता शिव स्वयं अपने हाथों से या कीटनाशक द्वारा खरपतवार को हटाकर उसे नष्ट करते हैं। इस प्रकार से विवेकहीन मायावी आकर्षण को नष्ट कर भक्त में भक्ति, विश्वास और संकल्प जैसे गुण विकसित करते हैं। हम साईनाथ महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क विकल्प तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे साईनाथ, ऐसी ही कृपा कर दो कि जिससे हमारे अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे, हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईनाथ, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य
हमें प्राप्त हुआ है तथा जिससे हमने अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, वह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल होता। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें और बाबा का नाम लेते रहें, साईं साईं जपते रहें। वो बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।